नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम जयती है। एक्चुअली मैं आज सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि ये बहुत ही मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि ये बहुत ही डिबेट वाली टॉपिक है कि स्ट्रे डॉग्स के ऊपर जो एक तरह से बैन लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो मैं यही सोच रही थी कि मेरे अकॉर्डिंग मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मेरे घर में और भी बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मैंने स्टडीज़ देखी है 60% रेबीज़ जो है वो बच्चों को ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है या जो भी ऑर्डर पास किया है, मेरे अकॉर्डिंग एक तरह से वो करेक्ट है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ लुक्स पे जज नहीं कर सकते। मतलब एनिमल्स को आप अगर चिकन खा रहे हो और आप एक तरफ डॉग्स को प्यार कर रहे हो, तो मतलब डिफरेंस क्या है? मुझे क्योंकि वो क्यूट है, वो प्यारे लगते हैं, तो आप उनको अपने घर में रख रहे हो। आप चिकन को तो घर में नहीं रखते ना, नहीं रखते, आप उसे खा लेते हो। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो कि स्ट्रीट डॉग्स से तो बिल्कुल ही प्यार नहीं करते, लेकिन जो अपने घर वाले डॉग्स हैं उनको बहुत प्यार करते हैं, उनको वैक्सीनेट कराते हैं और उसके बाद दे गिव लेक्चर्स कि स्ट्रे ऐसे रखना चाहिए, डॉग्स को वैसे रखना चाहिए। तो आप चिकन, मेरे अकॉर्डिंग मैं जितने भी एनिमल्स हैं, मैं खुद एक्चुअली मैं मारवाड़ी हूँ, बट मैं पहले खाती थी नॉनवेज, तो मैं लुक्स पे जज नहीं कर सकती एनिमल्स को। मैं अगर चिकन खाती हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं चिकन से ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं स्ट्रीट डॉग्स को नहीं समझती। तो आप लुक्स पे जज मत करो ना। चिकन देखने में अच्छी नहीं है तो मैं खा लेता हूँ, चिकन खाया जा सकता है, तो दिस इज़ ऑल बुलशिट। और दूसरी बात, जहाँ तक बात आई स्ट्रीट डॉग्स की, अगर आप एक ड्राइव चला रहे हो कि नहीं होना चाहिए, तो आप ये ड्राइव चलाओ कि जो 8 वीक्स का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है। आई अग्री कि वो बहुत कम है, क्योंकि इतनी जल्दी सेल्टर्स नहीं बन सकते डॉग्स के लिए, तो आप वो 1 साल ले लो। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रीट डॉग्स नहीं होने चाहिए रोड्स पे, क्योंकि उन्हें नहीं पता है, ना डॉग्स को पता है कि बच्चों को नहीं काट सकते, ना बच्चों को पता है कि डॉग्स के पास नहीं जाना। दे आर वेरी स्मॉल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। और जब तक उन्हें पता चलता है, बहुत सारे बच्चे तो अपने मम्मी पापा से डरते हैं, बहुत सारे बच्चे बता नहीं पाते हैं और वो फिर चले जाते हैं अपने। तो बहुत सारे बच्चे डर की वजह से अपनी मम्मी पापा को नहीं बता पाते कि मम्मी पापा मारेंगे या डांटेंगे, इस वजह से वो लोग फ्रैंक नहीं हो पाते अपने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने बच्चों को मारते हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो नहीं बता पाते तो उन्हें रेबीज़ हो जाती है, और रेबीज़ इज़ वेरी फैटल, ठीक है। तो वो फैटल है और उससे बच नहीं सकते लोग, ठीक है। बच्चे भी नहीं बच सकते, कोई नहीं बच सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप स्ट्रीट डॉग्स को प्यार करते हो, आप उसे अडॉप्ट कर लो, ठीक है। एक ड्राइव चलाओ मास एडॉप्शन की, जो कि आप स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करो या फिर किसी और को इनकरेज करो कि वो अडॉप्ट करे। अगर आपको लगता है दे आर नॉट वेरी ब्यूटीफुल और ऐसा कुछ ऐसा है, तो आप फिर वो चीज़ पे हो ही क्यों, पहली बात तो। और उसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि वो अडॉप्शन हो, तो आप वैक्सीनेशन कराओ, वैक्सीनेशन ड्राइव चलाओ स्ट्रीट डॉग्स की, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक मुझे पता है, जितने घर के स्ट्रीट डॉग्स, जितने भी पेट डॉग्स होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे लगता है कि अडॉप्शन शेल्टर चलाना चाहिए। आप अडॉप्ट कर लो। अडॉप्शन अगर नहीं हो पा रही है, जो कि होनी चाहिए, अगर आप इतने ज़्यादा आप प्यार करते हो डॉग्स को, जो कि दिल्ली के बहुत सारे लोग स्ट्रीट्स पे आ गए इस चीज़ के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आप अडॉप्ट करो। आप अपने अगल बगल और ये सब जितने भी अगल बगल लोग रहते हैं, नेबर्स रहते हैं, अपनी फैमिलीज रहती है, उन सबको आप इनकरेज करो कि वो स्ट्रीट डॉग से अडॉप्ट करें, वैक्सीनेट करें, तो वो दैट इज़ बेटर। और उसके अलावा भी ये नहीं हो सकता, तो यू कैन गो फॉर कि आप सुप्रीम कोर्ट से एक टाइम मांगो कि हाँ आप एक कुछ फंड रेज करो, उसके लिए आप अडॉप्शन सेंटर, वो शेल्टर होम बनाओ, एनजीओज को आप पैसे प्रोवाइड करो कि वो एनजीओज डॉग्स के लिए ज़्यादा बनाए। वो सब मुझे सही लग रहा है, बट ये कि स्ट्रीट डॉग्स स्ट्रीट्स पे रहे, वो मुझे नहीं सही लगता, क्योंकि यू ऑल ऑल्सो डोंट नो कि कौन से डॉग्स वैक्सीनेटेड, स्ट्रीट डॉग्स से वैक्सीनेटेड होते ही नहीं है। और अगर किसी रेबीज़ है और किसी ने किसी, तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को ही नहीं, बहुत सारे बड़े लोगों को भी रेबीज़ हो जाती है। मैंने इंस्टा पे बहुत सारे पोस्ट, और मैंने नहीं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं देखती हूँ इंस्टा, तो बहुत सारे लोगों ने भी देखा होगा। तो रेबीज़ बहुत फैटल है, ये बोलना बहुत ईजी है कि आप ऐसा करो वैसा मत करो, आप स्ट्रीट डॉग्स के लिए सोचो, दे आर वो बेजुबान है। आई नो, आई अंडरस्टैंड, दे आर वो बोल नहीं सकते हैं, वो बेजुबान है, बट स्टिल
बच्चे भी बहुत प्रीसियस है मेरे लिए। मेरा खुद का बच्चा है। जब आपके खुद के बच्चे होंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये चीज़ बोलना बहुत आसान है और खुद पे ये चीज़ फील करना, जिसके साथ जिसके घर पे ये हो रहा है, जिसके बच्चों को काट लिया किसी डॉग्स ने, उसके बाद ये चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये कर रहा है तो उनके फैमिली के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि उनके लिए स्ट्रीट डॉग्स तो अब वो नॉर्मली वैसे नहीं देख सकते। आज भी मैं अगर रोड पे जाती हूँ, अपने बच्चों को लेके जाती हूँ, तो मैं बच्चों को एट द एंड ऑफ द टॉपिक मैं तो यही बात बोलूँगी, इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। मे बी बहुत लोग इसे अग्री नहीं करेंगे, बट बीइंग अ मदर मेरे लिए, मेरे दिमाग में बहुत टाइम से ये चल रहा था, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही थी और बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आप लोग सभी अगेंस्ट होंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे घर में मेरे बच्चे हैं और भी बच्चे हैं, मैं उन सबको लेकर के ये चीज़ सोच रही हूँ, क्योंकि आज भी मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, वहाँ पर लिफ्ट में अगर डॉग्स चढ़ते हैं तो मैं उस लिफ्ट में जाना नहीं पसंद करती हूँ, नहीं प्रेफर करती हूँ। और अगर मैं स्ट्रीट्स में डॉग्स देखती हूँ तो मैं अपने बच्चों को साइड कर देती हूँ। मुझे नहीं पता है कि वो काट लेंगे या मुझे ही काट लेंगे। तो प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आई एम सॉरी, बट मैंने अपने दिल की बात बोली है। होप आप लोगों को सही लगे, नहीं भी लगे तो इट्स ओके, इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।